हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इससे पहले की क्लास में हमने राजस्थान के जयपुर जिले के बारे में बेसिक जानकारियां पढ़ी थी। उस क्लास में हमने जाना था कि जयपुर की स्थापना किसने की, इसे गुलाबी रंग किसने करवाया, इसको पिंक सिटी नाम किसने दिया, इसमें कौन सी प्रमुख इमारतें बनी हुई है, इसके वास्तुकार कौन थे और सलाहकार कौन थे, जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, इन सभी प्रमुख जानकारियों को देखा था। आज की क्लास में हम जयपुर की प्रसिद्ध इमारतों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी इमारतें जयपुर के अंदर स्थित है और उनका निर्माण किसने करवाया था। इससे पहले की क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि जयपुर के बसने से पहले जयपुर क्या था, ढूंढार राज्य था। इसकी राजधानी क्या थी, आमेर थी। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग भी है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत भी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा भी कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसके अलावा हमने देखा था कि जयपुर की स्थापना किसने की थी, सवाई नरेश जयसिंह द्वितीय ने की थी। कब की थी, 18 नवंबर 1727 में। वास्तु कौन थे, विद्याधर चक्रवर्ती थे। नींव कहाँ रखी गई थी, गंगपोल पर। उस वक्त राजपुरोहित कौन थे, जगन्नाथ सम्राट। और जयपुर का पूर्व नाम क्या था, जयनगर। उसके बाद हमने देखा था कि जयपुर शहर 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसा हुआ है। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसने करवाया था, रामसिंह द्वितीय ने करवाया था। पिंक सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, स्टैनली रीड ने किया था। और किसके आने पर अल्बर्ट हॉल की स्थापना की थी, प्रिंस अल्बर्ट के आने पर। के बाद हमने देखा था कि जयपुर राजधानी किसने बनाई थी, किस समिति की सिफारिश पर बनी थी, पी सत्यनारायण राव समिति की। ये जयपुर की बसावट है। उसके बाद हमने जयपुर के उपनाम देखे थे, कौन कौन से थे, राजस्थान की हेरिटेज सिटी, रत्नगिरी, पन्ना नगरी, पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर, वैभव का द्वीप, दूसरा वृंदावन, छोटी काशी, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ शहर। वन्य जीव शुभंकर क्या था, चीतल था। डुडार क्षेत्र जयपुर कहलाता है। शहर की 3 प्रमुख चौपड़ है, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ और रामगढ़ चौपड़। उसके बाद हमने देखा था कि 5 फरवरी 2020 को जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा और कौन सा शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल है, तो अहमदाबाद। अब देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमें जयपुर की प्रसिद्ध इमारतें पढ़नी है कि कौन कौन सी इमारतें जयपुर के अंदर स्थित है और उनका निर्माण किसने करवाया था। तो सबसे पहले सबके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इमारतें स्थित हैं। सबसे पहले कौन सा है, हवा महल, कहाँ स्थित है, जयपुर में। उसके बाद जल महल, उसके बाद है ईसरलाट, उसके बाद है आमेर का किला, उसके बाद रामनिवास बाग, गैटोर की छतरियां, अंबर किला, जयगढ़ किला, नाहरगढ़ किला। ये सब के सब कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। इसके अलावा और देखते हैं, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, ईसरलाट फिर एक बार दोबारा आ गया, आमेर का किला, बीएम बिड़ला सभागार, बैराट, अंबर किला, स्टैच्यू सर्किल, सांगानेर। ये भी कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद जल महल, उसके बाद है जमुआ रामगढ़ बांध, सागर झील, सांभर झील, मावठा झील, पन्ना मीना की बावड़ी। ये भी कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद है मोती डोंगरी गणेश जी मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, शीला देवी मंदिर, बिड़ला मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, दलता धाम से मंकी वैली भी बोलते हैं, गंगा माता मंदिर, घुसवेश्वर शिवालय, उसके बाद दरगाह हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब की। तो ये सभी इमारतें, ये सभी झील, महल, संग्रहालय, मंदिर, धाम, ये सब कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। तो आप सभी को इनके नाम याद रखना है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इनकी स्थापना किसने की और इनकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले देखते हैं 5 प्रसिद्ध इमारतें जिनकी स्थापना किसने की थी या निर्माण जिसका किसने करवाया था, सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था।
सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर की कौन कौन सी इमारतें बनवाई? नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल। ये सभी इमारतें किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाई थी। सिटी पैलेस के ब्रैकेट में मैंने चंद्र महल का नाम लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय। पर इसी सिटी पैलेस को हम जब देखेंगे आगे तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सी प्रमुख इमारतें स्थित है सिटी पैलेस के अंदर। उनमें से एक इमारत का नाम क्या है? चंद्र महल है, जो कि सिटी पैलेस के अंदर ही स्थित है। उस चंद्र महल का भी निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय। इसके अलावा सिटी पैलेस में और क्या क्या स्थित है? मुबारक महल, शीश महल, चंद्र महल, जलेब चौक, ये सब भी कहाँ पर स्थित हैं? सिटी पैलेस के अंदर ही स्थित है। तो पूरी सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। उसके अंदर एक चंद्र महल भी बना, उसका निर्माण भी किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। इसके अलावा जो सिटी पैलेस की अन्य इमारतें हैं उनका हम आगे देखेंगे कि उनका निर्माण किसने करवाया था। तो अभी हमें क्या क्या याद रखना है कि जयपुर के अंदर नाहरगढ़ का किला, जयगढ़ का किला, जंतर मंतर, सिटी पैलेस, जल महल, इन सभी का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो ये सब एक साथ याद रखना। अब इनकी एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला, इसका नामकरण किसने किया था? सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त इस किले का निर्माण किसने करवाया था? 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय ने प्रारंभ करवाया। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया? 1868 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वारा प्रदान किया गया। यानी कि इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और इसको वर्तमान स्वरूप किसने प्रदान किया था? सवाई राम सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है? जयपुर का मुकुटमणि, 9 महलों वाला दुर्ग और बिटली दुर्ग। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 9 महलों वाला दुर्ग क्या कहलाता है, किसके अंदर स्थित है? तो एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ के किले में। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। अब आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला पर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है। सवाई माधोसिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेसियों यानी कि पासवानों के नाम पर यहाँ पर एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। एक जैसे 9 महल कौन कौन से हैं? चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश। तो नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। तो आपको क्या याद रखना है कि नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया। परंतु इस किले के अंदर एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया। और किसके लिए करवाया? अपने 9 पासवानों के नाम पर एक जैसे 9 महल बनवाए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने। और एक जैसे 9 महल किसने बनवाए थे? तो सवाई माधोसिंह द्वितीय ने। अब आगे बात करते हैं गेटोर की छतरियां। हमने आगे देखा था गेटोर शब्द, तो उसका पूरा नाम क्या है? गेटोर की छतरियां। ये भी कहाँ स्थित है? ये इसी नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित है। और वास्तव में ये क्या है? गेटोर की छतरियां जयपुर के कचवाहा शासकों की छतरी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेटोर की छतरियां कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगर पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित है। और किससे संबंधित है? तो जयपुर के कचवाहा शासकों से संबंधित है। तो आप ये याद रखना। इसके अलावा और नाहरगढ़ में क्या स्थित है? जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क। यह राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान की स्थापना नाहरगढ़ किले या पहाड़ियों में की गई है। तो आपको एक साथ 3 चीजें याद रखनी है: नाहरगढ़ का किला, गेटोर की छतरियां और जैविक उद्यान। ये सब के सब कहाँ पर स्थित है? नाहरगढ़ किले में स्थित है या उनकी पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा नाहरगढ़ से और क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, जिनका निर्माण किसने करवाया है? सवाई माधोसिंह द्वितीय ने करवाया है।
तो ये भी आप लोग याद रखना। ये क्या है? नाहरगढ़ का किला। ये क्या है? प्रांगण है। ये बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, और ये पहाड़ियां हैं जिन पर कि ये किला बना हुआ है। ये किले के 4 भागों की तस्वीरें हैं, ताकि आप इसको याद रख सकें कि दिखने में कैसा है और इसके अंदर क्या-क्या विशेषता है। अब आगे बात करते हैं जयगढ़ का किला। ये भी किसने बनवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। इस किले के उपनाम क्या-क्या हैं? इसके उपनाम क्या-क्या हैं? चिल्हा का टीला, रहस्यमय दुर्ग। जयगढ़ का किला राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। जयगढ़ का किला दुर्गों की गिरी श्रेणी में, यानी कि पहाड़ियों वाली श्रेणी में शामिल है। जयगढ़ के किले के निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह हैं। जयगढ़ के किले में विजयगढ़ी, ये याद रखना, विजयगढ़ी नाम का एक लघु दुर्ग भी स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विजयगढ़ी नाम का लघु दुर्ग कौन से किले में स्थित है? तो कौन से किले में स्थित है? जयगढ़ किले के अंदर स्थित है। तो आप लोग याद रखना। राजनीतिक कैदियों को रखे जाने हेतु जयगढ़ किला प्रसिद्ध है। तो कैदियों को कौन से किले में रखा जाता था? जयगढ़ के किले में रखा जाता था। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि याद रखना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में जयगढ़ के किले में खुदाई करवाई गई थी। क्यों करवाई गई थी? खजाने की खोज के लिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किस किले की खुदाई करवाई गई थी? तो कौन से किले की करवाई गई थी? जयगढ़ किले की। इसके अलावा जयगढ़ में और क्या फेमस है कि यहाँ पर एक विजयगढ़ी नाम का एक लघु दुर्ग भी स्थित है। अब आगे देखते हैं। जयबान तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप है, जो कि कहां पर रखी हुई है? जयगढ़ किले में स्थित है। जयबान तोप जयगढ़ के किले में स्थित है। जयबान तोप का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने 1720 ईस्वी में करवाया था। जयबान तोप को केवल एक ही बार चलाया गया था, जिसके गोले या बारूद से चाकसू गांव में तालाब बन गया था। यानी कि जब इस तोप को चलाया गया था तो इससे जो गोला निकला था वो जहां गिरा था वहां पर क्या बन गया था? तालाब बन गया था, यानी कि इतना बड़ा था। तो वो गोला कहाँ गिरा था? चाकसू गांव में गिरा था। तो क्वेश्चन आएगा कि एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कहां पर स्थित है? तो जयगढ़ के किले में स्थित है। इस तोप से जो गोला चलाया गया था उसके गिरने से चाकसू गांव में तालाब बन गया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने ही करवाया था। यह भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें एशिया का तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना है। क्या है? पूरे एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना स्थित है। किस किले में स्थित है? जयगढ़ के किले में स्थित है। तो पहले हमने बात की थी नाहरगढ़ की, अब हमने बात की जयगढ़ की, और इन दोनों का ही निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो इनसे जुड़ी हुई सभी बातें आप लोग याद रखना। जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का शिल्पी कौन है? विद्याधर है। ये वही विद्याधर है जिसने जो कि जयपुर का वास्तुकार था। इस दुर्ग का निर्माण आपातकालीन निवास के लिए करवाया गया, इसलिए इस दुर्ग को संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा दुर्ग को संकट मोचन के नाम से जानते हैं? तो जयगढ़ के दुर्ग को संकट मोचन के नाम से जानते हैं। और जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का निर्माण किसने करवाया या शिल्पी कौन था? तो विद्याधर था। तो ये आप लोग याद रखना। ये है जयगढ़ दुर्ग की सभी प्रमुख तस्वीरें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे का हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित इमारतों में से 2 इमारतों को पूरा किया है, यानी कि 2 किलों को पूरा किया है। कौन कौन से किले? नाहरगढ़ का किला और जयगढ़ का किला। अब हम कल क्या क्या देखेंगे? जंतर मंतर, सिटी पैलेस और जैन महल, जिनका निर्माण भी किसने करवाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो आप जिन 2 किलों को मैंने पढ़ाया है उनको अच्छे से याद रखना। इसके अलावा जो जो इमारतें मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये जयपुर के अंदर स्थित है,
वो भी आप लोग याद रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन सा महल कहाँ पर स्थित है और कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है। अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है, तो मैंने एक ही के अंदर सभी जयपुर की प्रमुख इमारतें, महल, बावड़ी, तालाब, किले सबको लिख दिया है। तो आप वो याद कर लेना। इसके अलावा जो मैंने जयसिंह निर्मित द्वारा 2 इमारतों के नाम बताए थे, जिनके बारे में मैंने डिटेल करवाई है, उनको भी याद रखना, जयगढ़ का किला और नाहरगढ़ का किला। अब बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। इसी तरीके से हम एक एक करके सभी प्रमुख इमारतों को कंप्लीट करेंगे। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिसने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो सबसे पहले जाकर जयपुर जिला दर्शन का पार्ट फर्स्ट देख ले, ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ जाए। बाकी का हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।